हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। राइट। तो सबसे पहले बिफोर वी जंप टू द चैप्टर, तो चलिए देख लेते हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर क्या होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, जब हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाय OH ग्रुप, यानी कि जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, राइट, उसमें से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं OH ग्रुप से, तो हमें मिलता है अल्कोहल। राइट। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इथाइल अल्कोहल। पहले ये क्या था? इथेन था। राइट। CH3 एंड CH3। राइट, ये था हमारा इथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया OH से, तो हमें क्या मिला? इथाइल अल्कोहल। राइट। सिमिलरली फिनॉल में भी जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं OH ग्रुप से, तो हमें मिलता है फिनॉल। राइट। तो ये है फिनॉल। थर्ड है हमारा ईथर। ठीक है। ईथर में भी सेम, जब हम हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे बाय अल्कोक्सी या फिर अराइल ऑक्सी ग्रुप से, तब हमें मिलेगा ईथर्स। राइट। यहाँ पे देखिए, अब ये अल्कोक्सी और इथर ऑक्सी ग्रुप क्या होते हैं? देखिए, अल्कोक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, और अल्का आया है मतलब अल्किल ग्रुप। राइट। मतलब जो हमारा ऑक्सीजन है वो किस ग्रुप से अटैच रहेगा? हमारे अल्काइल ग्रुप से। सिमिलरली ऑक्सीजन जब अराइल ग्रुप से अटैच रहेगा, यानी कि एरोमेटिक ग्रुप से अटैच रहेगा, तब हमें क्या बोलेंगे? इसे अराइल ऑक्सी। राइट। जब एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन को जब हम रिप्लेस करते हैं अल्कोक्सी या फिर अराइल ऑक्सी ग्रुप से, तब हमें मिलता है ईथर। राइट। तो चलिए इसके जल्दी से यूजेस को डिस्कस कर लेते हैं। राइट। देखिए, जो हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल क्या है? इथेनॉल, जिसे हम यूज करते हैं सैनिटाइजर से। राइट। ये हम सब जानते हैं, आजकल हम लोग सैनिटाइजर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। राइट। तो उसमें जो अल्कोहल होता है वो होता है एथेनॉल। राइट। स्पिरिट जो एथेनॉल है, उसे हम पॉलिशिंग ऑफ वुडन फर्नीचर्स में यूज करते हैं। राइट। जो हमारे वुडन फर्नीचर्स होते हैं घर में, उन्हें पॉलिश करने के लिए यूज करते हैं। राइट। अब देखिए, नेक्स्ट इज ईथर। अब हम लोगों ने देख लिए कि अल्कोहल के क्या क्या यूजेस होते हैं। राइट। तो चलिए अब ईथर्स के भी देख लेते हैं। ईथर का जो यूज है वो मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। स्पेशली एज अ एनेस्थेशिया। राइट। जब सर्जरी से पहले पेशेंट को अनकॉन्शियस करते हैं, तब हम उसे एनेस्थेशिया बोलते हैं। राइट। तो उस चीज के लिए ईथर यूज किया जाता है। ठीक है। सेकेंड देखिए, मिथॉक्सीमीथेन। राइट। जो हम लोगों ने अभी देखा था। राइट। ये क्या है? हमारा मिथॉक्सीमीथेन। राइट। एक मीथेन ग्रुप है और मीथेन ग्रुप के साथ अल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? मिथॉक्सीमीथेन। ठीक है। तो ये जो मिथॉक्सीमीथेन है, ये इफेक्टिव पेन रिलीविंग ड्रग है। राइट। तो ये जो मिथॉक्सीमीथेन है वो डायरेक्टली क्या है? एक पेन रिलीविंग ड्रग है। राइट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं अल्कोहल के स्ट्रक्चर को। देखिए, एन अल्कोहल कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। राइट। जो हमारा OH ग्रुप है, ये क्या है? हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है। राइट। जब ये OH ग्रुप एक या एक से ज्यादा प्रेजेंट रहेगा एलिफेटिक सिस्टम में, तब हम उसे क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। राइट। अब ये जो OH ग्रुप है, ये एक भी रह सकते हैं या फिर एक से ज्यादा भी रह सकते हैं। राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट बोला है, OH बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। यस, ऑब्वियसली ये पोलर इन नेचर होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है। राइट। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या करेगा? ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिससे ये जो बॉन्ड बना है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। राइट। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। राइट। जिसकी वजह से ये OH बॉन्ड क्या हो जाएगा? पोलर नेचर का हो जाएगा। राइट। अब देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी बोली है, अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर। राइट। अब एसिडिक नेचर क्या होता है? एसिडिक नेचर का मतलब होता है
कौन कितने जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, मतलब हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, राइट। तो होता है एसिडिक नेचर, राइट। लेकिन यहाँ पे बोला है कि जो अल्कोहल है, राइट, वो क्या है, वाटर से लेस एसिडिक है। अब लेस एसिडिक क्यों हो गए, क्योंकि हमने तो बोला है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींच रहा है, राइट। तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ऑक्सीजन पे, राइट। बट यहाँ पे क्या है, एक आर ग्रुप भी प्रेजेंट है, राइट। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी प्रेजेंट है, राइट। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में ऑब्वियसली हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए, राइट। तो ये आर ग्रुप क्या होता है, रिलीजिंग ग्रुप होता है, राइट। हाइड्रोजन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो ये हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, तो जिसकी वजह से क्या बढ़ेगी, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, राइट। अब हाइड्रोजन के कंपेयर में आर ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, राइट। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ से आ रही है, आर ग्रुप की तरफ से आ रही है, ना कि एच की तरफ से। इस वजह से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये आर ग्रुप की तरफ से बढ़ती है और एच की तरफ से नहीं, राइट। तो क्या होता है, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, अब इसकी तरफ तो इधर से बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, तो इसको इस वाले इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत कम पड़ेगी, राइट, क्योंकि ऑलरेडी उसको आर ग्रुप से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये क्या करता है, इस वाले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ ज्यादा फोर्सफुली नहीं खींचता है, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है वो क्या रहता है, स्टिल ऑक्सीजन से अटैच ही रहता है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कोहल आर लेस एसिडिक। बट आप वाटर की केस में देखते हो, राइट, अब दोनों तरफ हाइड्रोजन है, राइट। अब वो किसी ना किसी बॉन्ड के तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, राइट, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। बट इस केस में क्या हो रहा है, वो अपनी तरफ नहीं खींच रहा, क्यों, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ से आ रही है, आर ग्रुप की तरफ से आ रही है। इस वजह से यहाँ पे क्या बोला है, अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर, राइट। चलिए अब हम देखते हैं, अब हम लोगों ने अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखा, राइट। अब हम देखेंगे अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, राइट। अब हम लोगों ने बोला था कि जो OH ग्रुप एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, राइट, वो एक भी हो सकते हैं या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। क्योंकि हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एक से ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब एक से ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली तो जो हाइड्रोजन है वो OH से रिप्लेस हो सकते हैं, राइट। इस वजह से क्या बोला है, द क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल, राइट। तो चलिए देखते हैं, अगर मॉलिक्यूल में अगर एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट रहा तो हम उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। मोनो मीन्स होता है वन, यानी कि अगर वन OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तब हम उसे क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक, राइट। सिमिलरली डाई मीन्स होता है टू, मतलब अगर दो OH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तब हम उसे बोलेंगे डाइहाइड्रिक। और सिमिलरली तीन OH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तब हम उसे बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक, राइट। तो हम लोगों ने अल्कोहल को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कि उसमें कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। तो वो थे मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक, राइट। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं फिनॉल के स्ट्रक्चर, राइट। Phenols are formed when hydrogen atom in an aromatic hydrocarbons is replaced by OH group. Obviously जो हमारा aromatic ring है हम लोग कंसिडर कर लेते हैं बेंजीन, ठीक है। अब ये बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा बाय OH ग्रुप, तब हमें मिलेगा फिनॉल, राइट। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी, यहाँ पे और भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट। तो और भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं बाय OH ग्रुप, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हम लोग क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, राइट। अब सेकंड पॉइंट देखिए, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, राइट। हम लोगों ने अल्कोहल को क्या बोला था, अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर, राइट। सॉरी, अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर, राइट। अब ये जो फिनॉल है, फिनॉल को क्या बोला है, मोर एसिडिक देन अल्कोहल, राइट। ये जो फिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक रहेंगे एज कंपेयर टू अल्कोहल, क्यों, क्योंकि यहाँ इस OH ग्रुप में ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को इजीली रिलीज कर देगा,
अब ये रिलीज क्यों करेगा? क्योंकि हम लोगों ने अल्कोहल के केस में देखा था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर ग्रुप की तरफ से आ रही है, राइट? बट इस केस में क्या होगा? ठीक है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस भी हो जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा चार्ज, और ये जो चार्ज है वो क्या करेगा? कंटिन्यूअसली रोटेट करेगा, राइट? क्योंकि हमें पता है बेंजीन रिंग स्टेबल नहीं होती है, इसके जो बॉन्ड्स है वो कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं, राइट? जिसकी वजह से क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर नहीं जा पाती, राइट? तो ऑक्सीजन क्या करता है कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। अब उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो चाहिए होगी ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर बेंजीन रिंग उसे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे रही है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसे कौन देगा? ये जो बॉन्ड है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में प्रेजेंट है, राइट? जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाता है? फिनॉल इज मोर एसिडिक, राइट? एसिडिक का मतलब ही क्या था? कौन कितने जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? फिनॉल मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू अल्कोहल, राइट? चलिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स, राइट? सेम हम लोग यहाँ पे भी क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, राइट? तो सिमिलरली देखिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, राइट? देखिए यहाँ सॉरी मोनोहाइड्रिक फिनॉल, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए हम इसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। यहाँ पे दो प्रेजेंट है इसलिए डाइहाइड्रिक, और यहाँ पे तीन OH ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक, राइट? सेम हमने अल्कोहल को क्लासिफाई किया था और सेम हम फिनॉल्स को भी क्लासिफाई कर दिया, राइट? अब देखिए, अब हम लोगों ने फिनॉल और अल्कोहल को दोनों को क्लासिफाई कर दिया। अब हम क्लासिफाई करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे अल्कोहल्स को हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे, राइट? तो चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल डिपेंड अपॉन द hybridization of carbon atom to which OH group is attached, right? मतलब जिस कार्बन एटम से हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट है उस कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को क्लासिफाई करेंगे, राइट? तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के केस में कितने टाइप्स है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के, राइट? तो इसे क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, राइट? और एलाइलिक अल्कोहल्स एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स, राइट? ये हो गया sp3 कैटेगरी वाले, राइट? अब देखिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के दो टाइप्स है, दैट इज विनाइलिक अल्कोहल्स एंड दैट इज फिनॉल्स, राइट? तो चलिए इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे sp3 कैटेगरी वाले, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, राइट? अब यहाँ पे क्या होगा? जो हमारा कार्बन एटम, ठीक है, जिससे क्या अटैच है? हमारा OH एटम। इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे, राइट? जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली sp3 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इन्हें किस कैटेगरी में देख रहे हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कैटेगरी में, राइट? तो चलिए देखते हैं, इसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। देखिए, तो देखिए प्राइमरी में क्या होगा? जो हमारा OH ग्रुप है, ठीक है, देखिए ये जो OH ग्रुप है जो इस कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन एटम और एक कार्बन एटम से अटैच है, राइट? मतलब जिस कार्बन एटम से OH अटैच है वो कार्बन एटम और एक कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी, राइट? ये हो गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल, राइट? अब सेकेंड केस में देखिए, ये कार्बन एटम जिससे OH ग्रुप अटैच है, ये कार्बन एटम और दो कार्बन एटम से अटैच है, राइट? अब देखिए, ये जो कार्बन एटम है जिससे OH ग्रुप अटैच है, ये कार्बन एटम और दो कार्बन एटम से अटैच है, राइट? इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। सिमिलरली थर्ड केस में भी देखिए, कार्बन एटम से जो OH डायरेक्टली अटैच है, ये जो कार्बन एटम है ये और तीन कार्बन से अटैच है, राइट? तो इसलिए हम इसे बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल, राइट? अंडरस्टूड? डिपेंड अपॉन
जो जिस कार्बन एटम से हमारा OH ग्रुप अटैच है वो और कितने कार्बन एटम से अटैच है, राइट। तो पॉसिबिलिटी सिर्फ 3 कार्बन तक ही आ सकती है क्योंकि इसकी वैलेंसी फिर उधर खत्म हो जाती है, राइट। तो पॉसिबल है कि वो मैक्सिमम 3 कार्बन से ही अटैच हो सकता है, राइट। तो एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, राइट। चलिए सेकेंड टाइप देखते हैं, दैट इज अलाइलिक अल्कोहल्स। अलाइलिक अल्कोहल्स में क्या होता है, जो OH ग्रुप है, ठीक है, ये जो OH ग्रुप है वो ऐसे कार्बन एटम से अटैच रहेगा जो किसका नेबर होगा, जो डबल बॉन्ड का नेबर होगा, राइट। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसका ये कार्बन नेबर है, राइट। तो इस वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं अलाइलिक कार्बन एटम, राइट। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो OH ग्रुप है वो ऐसे कार्बन एटम से अटैच रहेगा जो कौन है, अलाइलिक कार्बन एटम है, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का क्या है, नेबर है, राइट। तो देखिए इसे भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। ऑब्वियसली ये हो सकते हैं क्योंकि देखिए ये जो कार्बन एटम है, ठीक है, ये जो कार्बन एटम है जिससे हमारा OH ग्रुप अटैच है वो और एक कार्बन एटम से अटैच है, राइट। और वो क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का क्या है, ये वाला कार्बन जो हमारा अलाइलिक कार्बन है वो इस डबल बॉन्ड का क्या है, नेबर है, राइट। तो ये जो कार्बन एटम है वो और एक कार्बन एटम से अटैच है इसलिए हम इसे बोलते हैं प्राइमरी, राइट। अब देखिए सेकेंड केस में देखिए, ये जो कार्बन एटम है जिससे हमारा OH अटैच है, राइट, वो क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नेबर है, राइट। और साइमल्टेनियसली वो क्या है, और दो कार्बन एटम से अटैच, देखिए ये इधर हो गया और एक ये वाला इधर, मतलब ये क्या है, दो कार्बन एटम से अटैच है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, राइट। अब देखिए ये हो गया एक कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, इसलिए हम बोलेंगे इसे सेकेंडरी, राइट। और टर्शियरी में देखिए जिस कार्बन एटम से OH अटैच है, राइट, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नेबर तो है, यानी कि वो क्या है, अलाइलिक कार्बन एटम है, और साथ साथ वो क्या है, और 3 कार्बन एटम से अटैच है, राइट, इसलिए ये क्या हो गया, टर्शियरी, राइट। अंडरस्टूड। अलाइलिक अल्कोहल में क्या होता है, जो अलाइलिक कार्बन होता है, अलाइलिक कार्बन कौन होता है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नेबर होता है, ऐसे कार्बन एटम से जब OH ग्रुप अटैच रहेगा तब क्या होगा, वो हमारा एलाइलिक अल्कोहल। और इसे हम 3 इसमें और क्लासिफाई करेंगे, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, राइट। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया, राइट। चलिए अब इस कार्बन एटम का जिससे हमारा OH अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। और ये एलाइलिक अल्कोहल किस कैटेगरी में आता है, यस एलाइलिक अल्कोहल आता है sp3 की कैटेगरी में, देखिए सेकेंड नंबर sp3 की कैटेगरी में, राइट। तो चलिए जिस कार्बन एटम से हमारा OH अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप्स के होते हैं, sp3, sp2 एंड sp, राइट। तो ये हो गया हमारे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब sp3 में क्या होता है, जो कार्बन एटम है वो 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है, sp2 में 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 पाई बॉन्ड, राइट। और sp में होते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 पाई बॉन्ड, राइट। ये होता है हमारे sp3, sp2 एंड sp, राइट। अब देखिए ये जो कार्बन एटम है जो OH से डायरेक्टली अटैच है वो कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड बन रहा है कार्बन इस वाले कार्बन के साथ, नहीं, मतलब ये क्या होगा, देखिए एक भी पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है, लेकिन sp2 में एक पाई बॉन्ड चाहिए, sp में 2 पाई बॉन्ड चाहिए, राइट। लेकिन sp3 में एक भी पाई बॉन्ड नहीं चाहिए, सिंपल क्या चाहिए, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो देखिए 2 हाइड्रोजन के साथ, एक OH के साथ और एक इस वाले कार्बन के साथ, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड है और एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। सिमिलरली ये भी देखिए ये कोई डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है, राइट, मतलब पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये जो चारों के चारों क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड बना रहा है, राइट। देखिए सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp3। सिमिलरली इस केस में भी इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, राइट। चलिए अब थर्ड टाइप देखते हैं, दैट इज बेंजाइलिक अल्कोहल्स। बेंजाइलिक अल्कोहल्स में बेसिकली क्या होता है, हमारा OH ग्रुप ऐसे कार्बन एटम से अटैच रहता है जो कार्बन एटम डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच रहता है, राइट। देखिए ये OH ग्रुप है हमारा, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अल्कोहल बनाएगा ये,
किसके साथ बनाएगा? ऐसे कार्बन एटम के साथ बनाएगा जो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच है। तो इस वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन एटम। तो इस केस में क्या होगा? बेंजाइलिक अल्कोहल में जो हमारा कार्बन एटम है यानी कि बेंजाइलिक कार्बन एटम है, उससे हमारा जो OH है वो डायरेक्टली अटैच रहेगा और साथ साथ एक बेंजीन रिंग, राइट? तो इसको बोलते हैं हम लोग बेंजाइलिक अल्कोहल। अब इस केस में भी इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, राइट? अब यहाँ पे एक इधर में होगा H और यहाँ पे H, राइट? मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन है वो 4 सिग्मा बॉन्ड से बना रहा है, राइट? कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है यहाँ पे, राइट? तो ये क्या हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज विनाइलिक अल्कोहल। ठीक है, अब विनाइलिक अल्कोहल ये किस कैटेगरी में आता है? यस, sp2 कैटेगरी में। मतलब इस केस में क्या होगा? जो हमारा OH ग्रुप है ऐसे कार्बन एटम से अटैच रहेगा जो sp2 है, राइट? तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो OH ग्रुप है हमारा वो ऐसे कार्बन एटम से अटैच है जो क्या है? sp2 है। देखिए यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ गया, राइट? और sp2 में क्या होता है? 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड होता है, राइट? तो देखिए यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ गया। ये जो कार्बन एटम है जिससे हमारा OH ग्रुप अटैच है, इस वाले कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। sp2 क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? एक और पाई बॉन्ड से अटैच है, राइट? इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, राइट? तो चलिए नेक्स्ट वन इज फिनॉल। फिनॉल में हमें पता है जो हमारा OH ग्रुप है वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच रहता है, राइट? और हमें पता है यहाँ पे जो कार्बन एटम है एरोमेटिक रिंग का वो और एक पाई बॉन्ड से अटैच है, राइट? मतलब यहाँ पे क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3, और एक क्या है? पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, राइट? तो ये क्या होगा? sp2, राइट? मतलब OH ग्रुप जब डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच रहेगा तो वो वाला कार्बन क्या रहेगा? sp2, राइट? तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इथर्स को, राइट? अब इथर्स क्या है? हमें पता है जब हम हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाय अल्कोहॉक्सी या फिर अराइल ऑक्सी, तब हमें क्या मिलता है? इथर्स मिलता है, राइट? तो चलिए अब हम इथर्स को क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप्स में, दैट इज सिंपल ईथर जिसे हम सिमेट्रिक ईथर्स भी कहते हैं, और सेकंड है मिक्स्ड ईथर जिन्हें हम असिमेट्रिक ईथर भी कहते हैं, राइट? मतलब ईथर्स को हम लोगों ने 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया। फर्स्ट किया सिंपल ईथर यानी कि सिमेट्रिक ईथर में, और सेकंड मिक्स्ड ईथर्स यानी कि असिमेट्रिक ईथर्स में, राइट? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिंपल ईथर्स यानी कि सिमेट्रिक ईथर्स क्या होते हैं, राइट? देखिए if the alkyl या फिर aryl groups attached to oxygen atom are the same, right? अब जो ऑक्सीजन एटम है हमारा मिडल में, उसके दोनों साइड में अगर सेम ग्रुप अटैच रहते, देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके दोनों साइड में CH3 अटैच है, राइट? मतलब दोनों कैसे है? सेम है, दोनों साइड में CH3 अटैच है, राइट? ये जो 2 ग्रुप्स है वो क्या है? सेम है, राइट? मतलब ये क्या हो गया हमारा? सिंपल ईथर, राइट? ये सिंपल हो गया क्योंकि दोनों साइड में सेम सेम है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा इसमें, राइट? और इसे हम लोग सिमेट्रिक भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी सिमेट्री निकालें, चाहे वो इधर से निकाले चाहे वो इधर से, राइट? दोनों साइड से क्या आ रहा है? वो सिमेट्री मिल रही है हमें, राइट? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंपल ईथर या फिर सिमेट्रिक ईथर, राइट? देखिए अब देखते हैं मिक्स्ड ईथर्स एंड असिमेट्रिक ईथर्स को, राइट? देखिए द अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप, मतलब जो अल्काइल ग्रुप है या फिर अराइल ग्रुप है और जो ऑक्सीजन के दोनों साइड में प्रेजेंट है वो कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। जो भी अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप है होंगे जो ऑक्सीजन के दोनों साइड में प्रेजेंट रहेंगे वो कैसे होंगे? यहाँ पे डिफरेंट होंगे, राइट? देखिए ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के इस साइड में आप देख सकते हो CH3 है और इस साइड में प्रेजेंट है C2H5, राइट? मतलब ये क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। अब हम इसकी सिमेट्री निकालेंगे तो हमें सिमेट्री मिलेगी क्या? देखिए नहीं मिल रही, चाहे वो हम लोग इधर से निकाले या फिर इस साइड से निकाले, सिमेट्री मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ईथर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों साइड क्या है? डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है,
दोनों साइड मिक्स हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ईथर या फिर asymmetric ethers. I hope you guys you understood this classification of alcohol, phenols and ethers.